आए हैं इस छोटे से जहाज़ में, मैं आपको दिखाता हूँ। राइट, जर्नी ये स्टार्ट हुई थी एल्बनी से, जो कि कैपिटल है न्यूयॉर्क का, और अल्टीमेट डेस्टिनेशन है कराची, पाकिस्तान। और अब तो अच्छा आर्ट वर्क है फिलाडेल्फिया के एयरपोर्ट पे, जो कि आप देख सकते हैं। नाइस। और वेस्ट किधर है, बट 2.5-3 घंटे हैं दोहा वाली फ़्लाइट को, सो नॉट अ प्रॉब्लम टू चेक आउट। टर्मिनल वैसे अच्छा बना हुआ है, टर्मिनल ए, आई एम सॉरी, हाँ ए ही है। ये एयरक्राफ्ट था जिसमें मैं आया हूँ। So Qatar Airways was excellent. हाय, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं फिलाडेल्फिया से कराची ट्रैवल कर रहा हूँ, और अभी करंटली हम लोग एल्बनी से आए हैं इस छोटे से जहाज़ में, मैं आपको दिखाता हूँ। राइट हियर। बेसिकली ये जो जर्नी है ये स्टार्ट हुई थी एल्बनी से, जो कि कैपिटल है न्यूयॉर्क का, और अल्टीमेट डेस्टिनेशन है कराची, पाकिस्तान। और अब मैं फिलाडेल्फिया में हूँ। फिलाडेल्फिया से मैं बोर्ड करूँगा दोहा का जहाज़ वाया कतर एयरवेज़। एंड हम लोग एल्बनी से आए हैं। हमारा टर्मिनल है ए वेस्ट, क्योंकि हम इंटरनेशनल ट्रांसफ़र हैं। सो उसके लिए मुझे दूसरे टर्मिनल जाना पड़ेगा। एंड ये उसका टर्मिनल ग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन, होपफुली शायद एक बस लेनी पड़े जाने के लिए। सो लेट्स सी। सो एयरपोर्ट इंफॉर्मेशन देखते हैं। हमारा जहाज़ शरीफ किधर से जा रहा है। सो दोहा, आई कैन नॉट सी दोहा एनीवेयर, डैम। सो लेट मी सी। सो अच्छा आर्ट वर्क है फिलाडेल्फिया के एयरपोर्ट पे, जो कि आप देख सकते हैं। नाइस। और ये फिलाडेल्फिया का एयरपोर्ट बाहर वाली साइड से। बाय द वे करंटली आई एम लॉस्ट बिकॉज मुझे टर्मिनल ए वेस्ट में जाना है, एंड आई डोंट नो ए वेस्ट किधर है। बट 2.5-3 घंटे हैं दोहा वाली फ़्लाइट को, सो नॉट अ प्रॉब्लम टू चेक आउट। फाइनली एक बंदे ने बताया मुझे टर्मिनल ए वेस्ट किधर है। सो लेट्स सी। ये बहुत सारे छोटे जहाज़ हैं, रीजनल जगहों से कैरी करते हैं लोगों को। तो ये ट्रेन्स खड़ी हुई हैं यहाँ पे, और मोस्ट लाइकली पिकअप जोन है। ये मैं कल ट्रेन फिलाडेल्फिया जा रही हैं, डेफिनेटली फिलाडेल्फिया जा रही होंगी। और लेट्स गो। अच्छे शॉपिंग के ऑप्शंस हैं यहाँ पे। सो फाइनली मुझे पता चल गया है कि किधर है टर्मिनल ए वेस्ट। एयरपोर्ट के स्टाफ से पता करना पड़ा। बहुत बड़ा एयरपोर्ट है भाई ये फिलाडेल्फिया का। होली मोली। ये सारी खाने पीने के ऑप्शंस हैं यहाँ पे अवेलेबल।
ये लग रहा है यहाँ के सारे लोकल सिंगर्स थे, मैंने तो इनका नाम नहीं सुना बट मशहूर होंगे यहाँ पे डेफिनेटली। फाइनली हम टर्मिनल ए पहुँच गए। बहुत लंबी वॉक है। जो भी इंसान टर्मिनल ई से टर्मिनल ए आए तो रिमेंबर 20 मिनट स्पेयर करे एटलीस्ट, सिर्फ वॉकिंग नॉर्मल के, इनफैक्ट मोर देन दैट 20-25 मिनट्स, और 1000 कैलोरीज भी उसकी जो है ना कम हो जाएंगी। सो या टर्मिनल वैसे अच्छा बना हुआ है, टर्मिनल ए, आई एम सॉरी, हाँ ए ही है। हमारा गेट है A22 एंड देन ऑफ टू दोहा इंशाल्लाह। सो टर्मिनल ए जैसे मैंने बताया, टर्मिनल ई से तकरीबन 20 मिनट दूर है। हाँ 20-21 मिनट वॉक है। कंफ्यूजिंग है। सो इंफॉर्मेशन डेस्क बहुत जगहों पे, तो मेक श्योर यू आस्क, बिकॉज मैं बीच में टर्मिनल डी के एंड से वापस होके आया हूँ एंड सो बी प्रिपेयर टू वॉक अ लॉट एंड 1000 कैलोरीज भी आपकी डाउन हो जाएगी। इट्स सो डैम फॉर। तो बहरहाल I'll show you the aircraft I'm flying on. ये मशहूर सी कोई घंटी है फिलाडेल्फिया की, आई डोंट नो, बहुत बड़ा कोई घंटा सा लगा हुआ है जिसके बीच में क्रैक है। मुझे नहीं पता कि ये क्या है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है फिलाडेल्फिया में, बट मैंने कुछ सॉन्ग्स में भी देखा है ये घंटे में क्रैक होता है, लोग आगे पीछे घूम रहे होते हैं। आई डोंट नो क्या इसका क्या सिग्निफिकेंस है। सो अगर आप में से किसी को पता है तो लेट मी नो अबाउट इट। सो फाइनली हम अपने टर्मिनल ए पे पहुंच गए हैं। A22 गेट है और अभी 2.5 घंटे रहते हैं यहाँ से जाने में। तो यार दैट्स वन थिंग कि अगर आप फिलाडेल्फिया से नहीं है तो आप बहुत पहले आ जाओगे। जैसे मैं अल्बनी न्यूयॉर्क से फिलाडेल्फिया एंड देन फ्रॉम हेयर टू दोहा एंड देन टू कराची, तो अब मुझे यहाँ पे बैठना पड़ेगा और 2-2.5 घंटे किल करने पड़ेंगे बिफोर इट स्टार्ट्स टू बोर्ड। इनफैक्ट अभी तक तो जहाज़ भी मुझे नज़र नहीं आ रहा कतर एयरवेज़ का। सो या आधा घंटा रह गया है फ्लाइट को बोर्ड होने में और आई थिंक सो ये कतर एयरलाइंस ऑपरेट नहीं कर रही है, ये इट्स ऑपरेटेड बाय अमेरिकन एयरलाइंस। क्योंकि मुझे सारा अमेरिकन एयरलाइंस का स्टाफ नज़र आ रहा है, विच इज़ नॉट अ गुड न्यूज़ बिकॉज आई डोंट लाइक अमेरिकन एयरलाइंस एट ऑल। बहुत फाइनली हम लोग जा रहे हैं और यस ये अमेरिकन एयरलाइन का जहाज़ है। बहुत ही देखें आप, इसका जो लेग रूम है इज़ वेरी लिमिटेड एंड दे पर्पसली डिज़ाइन दीज सीट्स जस्ट टू पुट मोर एक्स्ट्रा सीट्स एंड मेक मनी। सो तकरीबन 7.5 घंटे रह गए लैंडिंग में एंड जैसे मैंने आपको बताया है ये नहायत ही अमेरिकन एयरलाइंस की सर्विस बहुत पैथेटिक है। इनसे मैंने पूछा है कि इनके पास कोई टूथपेस्ट है ना, वो भी रिफ्यूज़ कर दिया है। और पर्टिकुलरली मैंने कतर एयरवेज़ की फ़्लाइट खरीदी थी क्योंकि उनकी सर्विस अच्छी होती है। सो फॉर ऑल ऑफ यू गाइस नेवर एवर ट्रैवल ट्रांस अटलांटिक ऑन अमेरिकन एयरलाइंस या पैसिफिक ओशन क्रॉस करते हुए या अटलांटिक ओशन क्रॉस, कभी भी अमेरिकन एयरलाइंस पर ट्रैवल ना करें।
एक चीज़ अच्छी थी कि रात को उन्होंने ये मूड लाइट्स ऑन कर दी, तो बहुत सारे लोग दे वर एबल टू ग्रैब सम नाइस स्लीप। खाने में ये लैम था, स्टीम लैम्ड एंड सम पेस्ट्री, और लैंडिंग से पहले ये एक स्ट्रम्बोली दी उन्होंने, कॉफ़ी एंड सम अदर थिंग्स, कॉफ़ी एंड योगर्ट। फाइनली हम दोहा लैंड हो गए और डिसम्बार्क हो रहे हैं इस जहाज़ से 12.5 घंटे बाद। सो फाइनली हम लोग दोहा पहुंच गए हैं और शाम का टाइम है, तकरीबन 5 साढ़े 5 एंड वेरी ब्यूटीफुल एयरपोर्ट। मैं कल तीसरी या चौथी दफ़ा मैं 2 सालों में आया हूँ इधर, और 4 घंटे भी और पड़े, इसके बाद फिर नेक्स्ट फ़्लाइट है कराची। आई जस्ट फ्लिप अराउंड द कैमरा। तो ट्रांसफ़र है। बहरहाल ये एयरक्राफ्ट था जिसमें मैं आया हूँ ऑल द वे फ्रॉम फिलाडेल्फिया। आई होप आप लोगों को नज़र आ रहा हो, बहुत रिफ्लेक्शन है शीशे की। ओके, ये एयरक्राफ्ट है अमेरिकन का जिस पे मैं आया हूँ, और आई पेड फॉर दैट। वो जो पीछे खड़ा है, बहुत बड़ा फ़र्क है बिटवीन दी सर्विस। सो बट एनीवेज, ये दोहा एयरपोर्ट का मशहूर भालू, ये आई डोंट नो ये भालू है क्या है, बहरहाल ये बहुत फेमस है। जब भी आप दोहा का ये हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट सर्च करोगे आपको उसकी तस्वीर नज़र आएगी। सो बस अब इधर से ऑनवर्ड्स टू पाकिस्तान। सो हमारा गेट है A9। जाने वाली कतार एयरवेज की उड़ान 540 अपवाद संख्या C। कतर का जो एयरपोर्ट है हमद इंटरनेशनल, इनको क्रेडिट देना पड़ेगा। इतने साफ़ सुथरे, बड़ी बड़ी रिलैक्स सीट्स लगाई हुई इन्होंने लोगों को बैठने के लिए। नो वेयर एनी कंपैरिजन टू एनी अमेरिकन एयरपोर्ट। अच्छा, बिफोर मैं ऑनवर्ड्स जर्नी जो पाकिस्तान के उसमें बैठूँ, आई एम गोइंग टू स्प्लिट दैट वीडियो, बट मैं आपको जो अमेरिकन एयरलाइंस का एक्सपीरियंस है वो ज़रूर बताऊँगा। अक्टूबर 2023 से कतर एयरवेज़ नहीं ऑपरेट करती है फिलाडेल्फिया टू दोहा, विच आई जस्ट केम टू नो व्हाइल आई वाज इन द एयरक्राफ्ट। तो जो भी लोग फिलाडेल्फिया से बोर्ड कर रहे हैं सोचते हुए कि कतर एयरवेज़ के जहाज़ों में बैठेंगे, नो, इट्स गोइंग टू बी अमेरिकन एयरलाइंस। और जो मैंने आपको एयरक्राफ्ट में बताया था, बहुत मीडियोकर किस्म का खाना है और बहुत मीडियोकर किस्म का खाना होता है, और सीट्स बहुत छोटी हैं। वो 787 बोइंग 787 ड्रीम लाइनर था, सीट बहुत ज़्यादा छोटी होती हैं। अगेन इट गोज़ बैक टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो कॉर्पोरेट्स करती हैं, छोटी सीट इंस्टॉल करना, लेस लेग रूम, ताकि वो एक आध एक्स्ट्रा पूरा रोड अंदर इंसर्ट कर सकें या डाल सकें, ताकि 9 पैसेंजर्स एक्स्ट्रा आ जाएँ। बट जो दूसरे लोग होते हैं उनकी ज़िंदगी अजाब हो जाती है 12-13 घंटे के लिए, और लोग एक दूसरे को कोनियाँ मार रहे होते हैं, बिकॉज डेफिनेटली इतनी छोटी सीट्स हैं। आई थिंक सो वो कोई जैकी चैन की फ़िज़िक्स का आदमी होगा तो वो ही बैठ सकता है उसमें, जो पतला सा यू नो। सो बाकी मेरी तो अब ये पक्की पर्सनल रिकमेंडेशन है सभी को कि कोई भी अगर किसी भी वेस्टर्न कंट्री से ट्रैवल कर रहा है, फॉर एग्जांपल कनाडा या यूनाइटेड स्टेट्स से या मैक्सिको से, किसी अरेबियन कैरियर को ना ले,
क्योंकि एटलीस्ट मिनिमम भी 12-13 घंटे आपको बैठना पड़ता है एयरक्राफ्ट में। मैं प्रीवियसली डैलस से फ्लाई करता था, 16 घंटे मुझे बैठना पड़ता था। इट्स अ मैराथन, मेंटल मैराथन, और थक जाता है इंसान अनटिल अनलेस आप बिज़नेस में ट्रैवल कर रहे हो। और उसके लिए भी यानी 16 घंटे इज़ टू मच। इंस्टेड ऑफ दैट टर्किश एयरलाइन बहुत अच्छा ऑल्टरनेट है, या एयर लिंगिस जो कि आयरलैंड की, अगर न्यूयॉर्क जा रहे हैं तो एयर लिंगिस 6.5 घंटे में न्यूयॉर्क पहुंचा देती है अगर आप आयरलैंड में हैं तो। दोहा टू कराची, एंड दैट्स थैंकफुली कतर एयरवेज, बट द फ्लाइट इज़ जस्ट 2 hours, नॉट इवन दैट। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय। ये हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे क्वाइट रूम्स हैं, एंड यहाँ पे आप आराम से, अगर आपका लंबा लेओवर है, आप एटलीस्ट अपनी यू कैन स्ट्रेच योर लेग्स। दिस यहाँ मैंने देखा है और मैंने इस्तांबुल के एयरपोर्ट पे देखा है। सो दिस इज़ वेरी वेरी नाइस। वन थिंग आई लाइक्ड अबाउट ट्रैवलिंग फ्रॉम कतर एयरवेज वाया दोहा। ओके, हम लोग अस्सलाम वालेकुम, हम लोग दोहा से कराची फ़्लाइट बोर्ड करने वाले हैं एंड बोर्डिंग स्टार्ट हो गई। आई जस्ट फ्लिप द कैमरा अराउंड। ये आप देख सकते हैं कि कतर एयरवेज़ का जो लेग रूम है, दैट इज़ डे एंड नाइट डिफरेंस। सो दैट्स द रीज़न आई प्रेफर फ्लाइंग फ्रॉम कतर। सो यप। सो फाइनली हमारा जहाज़ पुश बैक हो गया एंड वी आर गोइंग टू कराची। हमारे राउट में दुबई था, रास्ते में आप देख सकते हैं पाम जुमेरा के ऊपर से जहाज़ जा रहा था, एंड इट वाज नाइस व्यूज़ ऑफ दुबई एंड रूट टू कराची। Finally outside on the jet bridge, walking towards the immigration. अब एक चीज़ बहुत अच्छी थी पाकिस्तान एयरपोर्ट पे, कराची एयरपोर्ट पे जिना टर्मिनल पे, वो ये था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए एक अलग काउंटर है, तो आप वही लाइन को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ये अलग बात है कि वहाँ पे कोई भी खड़ा हो जाता जाके, बट दे ट्राइड देयर बेस्ट, सो वी शुड गिव क्रेडिट टू देम। चले जी, फाइनली मैं कराची पहुंच गया। ये मेरा भांजा है, ही केम टू पिक मी अप। व्हाट्स योर नेम? बताओ अपना नाम क्या है? Ayan. ओके, गुड। तो कतर एयरवेज वाज एक्सीलेंट। वीडियो में प्रॉपर्ली ख़त्म नहीं कर पाया, सो मैं एयरपोर्ट से घर चला गया था आराम से, एंड ट्रैवल वाज एज आई एक्सप्लेन्ड। और थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टैगिंग अलॉन्ग द जर्नी। प्लीज़ सब्सक्राइब इफ पॉसिबल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।